भाई डांस स्टूडियो खोल लिया, लेकिन सेटअप का कॉस्ट कितना आता है, सेटअप का कॉस्ट कितना आता है? आप सभी लोग यही सवाल पूछने लगते हो। तो मैं आज आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि इस सेटअप का कॉस्ट कितना आता है। पूरा वीडियो एक बार आप घूम कर देख लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कितना इन्वेस्टमेंट मैंने किया इस डांस स्टूडियो में। और अगर आप भी डांस स्टूडियो का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जितने भी हमारे डांसर भाई ये डांसर टीचर्स हैं, अपना एक डांस स्टूडियो खोलना चाहते होंगे, सभी का एक सपना होता है। तो इस वीडियो में सब कवर करेंगे और काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस ओवरऑल स्टूडियो का सेटअप का कॉस्ट कितना आया और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपको नोट करने के लिए डायरी होना बहुत जरूरी है, पेन होना बहुत जरूरी है। मैं आपको कॉस्ट बताता जाऊंगा, नोट डाउन करते रहिएगा। लास्ट में मैं आपको प्राइस रिवील करूंगा कि मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना आया स्टूडियो को ओपन करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डी युवराज सिंह, धर्मेंद्र युवराज सिंह। जी हाँ, ये मेरा पूरा नाम है। मैं कहूँगा उससे आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर ऑफ DYS डांस स्टूडियो। जी हाँ, मैंने 2 साल पहले अपना DYS डांस स्टूडियो स्टार्ट किया और आप सभी के प्यार से, आप सभी के आशीर्वाद से प्रेजेंट टाइम में मैं कानपुर में मेरी 3 डांस स्टूडियो की ब्रांचेस हैं जो कि सक्सेसफुली मैं रन कर रहा हूँ। और आप सभी के प्यार से इतनी सारी चीजें मैंने जो है अचीव करी है। तो मैं चाहता हूँ कि अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूँ। आप में से बहुत हमारे भाई बहन जो है अपना डांस स्टूडियो स्टार्ट करना चाहते होंगे, तो सभी के मन में एक ख्याल आता है कि इसमें ओवरऑल कॉस्ट कितना आता है, कितना पैसा लगता है आखिर एक डांस स्टूडियो को ओपन करने में, कम से कम भी और ज्यादा से ज्यादा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा डांस स्टूडियो ओपन करने के लिए आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डांस स्टूडियो के अंदर एंटर करते ही जो आपने सबसे पहला ये जो स्लाइडर देखा, ये एक छोटा सा पार्टीशन है हमारे स्टूडियो का। यानी कि हमारा स्टूडियो जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, इसके नीचे फ्लोर पे इलेक्ट्रिशियन की एक शॉप ओपन है और ये जो हमारा स्टूडियो है ये फर्स्ट फ्लोर पे है। तो फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते ही जो मैंने पार्टीशन कराया था, ये पार्टीशन आप देख रहे हैं एल्युमिनियम का इसको बोलते हैं। और ये बेसिकली हर एरिया हर सिटीज में जो इसका प्राइस होता है वो अलग अलग होता है। तो मुझे जो ये पड़ा कानपुर में, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कॉस्ट 22,500 रुपीज का विद फिटिंग चार्जेस के साथ। मतलब उन्होंने पूरा मुझे लगा के फिट करके दिया था और मुझसे पैसे चार्ज किए थे 22,500 रुपीज। 22,500 ये हो गया। और इसके बाद ये ऑफिस का एरिया आप देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डांस स्टूडियो में शुरू करते हैं, देन उसके बाद हम लोग ऑफिस में वापस लौटेंगे। ये गेट जो है पूरा लोहे के फ्रेम पे बना हुआ है, लोहे का फ्रेम बना हुआ है। उसके जो मैंने ये फ्लेक्स, इसपे मैंने फ्लेक्स लगा रखा है। तो इसके पार्टीशन का जो चार्ज आया था, इसका सिर्फ लोहे के पार्टीशन का जो चार्जेस थे वो करीबन था 6,700 रुपीज। और उसके साथ साथ इसके पीछे भी मैंने फ्लेक्स लगवाया और इसके आगे भी। ये फ्लेक्स अगर आप पूरा देखिए तो वो जो पूरा गेट वगैरह बना के देते लोहे के फ्रेम में, ये कराया। देन ये जो फ्लेक्स का चार्ज था, फ्लेक्स का करीबन ये चार्ज लिए बड़ा था 2,500 रुपीज सिंगल फ्लेक्स का। और पेस्टिंग का उसने लिया था मुझसे 700 रुपए अलग से। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हमें चाहिए होगा मिरर। तो मिरर मैंने लगवाए थे 6x4 के, 1, 2, 3 और ये 4 पीस को। ये 6x4 की जो मिरर आपको मिलेंगे 4 पीस, मुझे जो पड़े थे ये पड़े थे 14,500 रुपए के। प्लस ये एल्युमिनियम का गेट, इसमें मैंने मिरर लगवाया, ये मुझे अलग पड़ा 4,500 रुपीज का। साथ ही साथ ये जो आप लाइटिंग देख रहे हैं, ये लाइटिंग ऊपर जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, फैंस देख रहे हैं, ऊपर इधर भी लाइटिंग अगर आप देखेंगे, और ये DYS का देखेंगे, ये भी आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। उसके भी चार्ज मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मिरर से हमने शुरू किया था, मिरर का चार्ज मैंने आपको बताया। देन उसके बाद आता है ये स्पीकर, ये जेब्रोनिक्स का स्पीकर है, टावर स्पीकर। और इसके साथ एक पीस और है, ये दोनों साथ में आते हैं, ये दूसरा पीस है। तो इसका जो चार्ज था, मैं इसमें इस प्रोडक्ट का लिंक जो है इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप चाहो तो खरीदे ना, बहुत पावरफुल है, हॉल के अकॉर्डिंग बहुत सॉलिड उसमें। इसका जो मैंने अमाउंट पे किया था 14,400 रुपीज अमेजोन से मैंने मंगाया था। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, उस पे भी आपको मिल जाएगा। प्लस साथ ही साथ इस पे जो मैंने ट्यूबलाइट्स लगवाई थी, 3 ट्यूबलाइट आप देख सकते हैं। ये जो है करीबन 22 वाट 3 ट्यूबलाइट्स यहाँ पे लगी हैं।
3 ट्यूबलाइट का जो कॉस्ट था पर पीस का 180 रुपीज का, मतलब 180 रुपए पर पीस के हिसाब से आप अभी प्लस करते जाइएगा। साथ ही साथ ये जो आप व्हाइट कलर की लाइट देख रहे हैं, वॉर्म व्हाइट है। ये वॉर्म व्हाइट जो आप फोकस को बोलते हैं ट्रैक लाइट बोलते हैं। और एक पीस जो है इसका पड़ा था मुझे 460 रुपए का। 460 रुपए के हिसाब से 4 का 4 4 दूनी 8 आप दे सकते हैं, 4 दूनी 12, 460 इंटू अगर आप 12 कर लेंगे जो अमाउंट आता है वो जोड़िए। और उसके अलावा ये जो उसमें ट्रैक है, जिस ट्रैक में ये स्टक होते हैं, ऐसे 3 ट्रैक मैंने लिए थे। ये एक ट्रैक आता है 150 रुपए का। 150 रुपए के हिसाब से 3 अगर आप लेंगे, ये अमाउंट भी आप प्लस कर लीजिए। और उसके बाद ये जो भी का आपको लेटर दिख रहा है, ये लेटर बोर्ड है 3D लेटर बोर्ड लाइटेड वाला। ये मुझे पड़ा था तो ये मेरे पहचान में है, उन्होंने मुझे जो है 4500 रुपीज का ये पूरा बना के दिया था। सिर्फ 4500 में सारी चीजें लाइटिंग है, उन्होंने सेट भी करके दिया था। और उसके साथ साथ ये मेरा हमने अलग से मंगाया था, जो कि मुझे वॉलेट भी दिया था। सेकेंड हैंड मैंने मंगाया था 2000 रुपीज का समथिंग। और इसके अलावा ये जो आप लाइटें देखते हैं, इसको इन लाइटों को ऊपर देखिए, ऊपर लाइटें लगी है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइटें हैं और वो साइड में और यहाँ पर। इन लाइटों को बोलते हैं प्रोफाइल लाइट। तो ये तीनों लाइटें जो मैं कानपुर तो बहुत फेमस जगह है मिस्टर रोड, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिशियन की जितनी भी लाइटें हैं काफी सस्ती, काफी चीप पड़ जाती हैं। तो मुझे ये लाइटें का पूरा सेटअप का जो वो पड़ा था, सिर्फ ये प्रोफाइल लाइट की बात कर रहा हूँ मैं। ये लाइटें मैं लाया था समथिंग 3500 के अराउंड। और उसके साथ साथ फिर हम बात करते हैं फैंस की। यहाँ पे इस हॉल के अकॉर्डिंग जो है 1 2 3 4 5 6 फैन यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। बट मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि अभी मतलब ओवर बजट जा रहा था, तो मैंने एरिया के अकॉर्डिंग जो है 4 फैंस लगाए थे, 1 2 3 4 और एक फैन लगाया हमारा ऑफिस में। 5 फैन मैंने मंगाए थे। 5 फैन का आप जोड़ लो, मुझे एक फैन जो है करीबन पड़ा था 1500 रुपए का एक फैन था जब मैंने लिया था। 1500 के हिसाब से आप 5 फैन का अमाउंट जोड़ लीजिए। और साथ ही साथ 2-3 बल्ब आए होंगे जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वॉशरूम में और उसके अलावा एक ऑफिस में लगा हुआ है। और उसके साथ साथ अभी कुछ बचा हुआ है तो वो भी मैं एक बार देख ले रहा हूँ, आप लोग भी बताइएगा अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ। और ये कभी कभी आप लोग जिम्नास्टिक की क्लासेस भी रखते हैं, तो जिन बच्चों बहुत इच्छुक बच्चे होते हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी सेविंग पर्पस के लिए लिया गया था। इसका कॉस्ट मुझे अराउंड पड़ा था 2000 रुपये। 2000 में ये आपके ऑर्डर की अकॉर्डिंग बना देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिस में। हाँ, एक चीज और है जो मैंने आपको नहीं बताई, ये सारी चीजें फिट कराने में जो इलेक्ट्रिशियन ने चार्ज लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो चार्ज मैंने दिया था अपने इलेक्ट्रिशियन को 4700 रुपीज में। उन्होंने मुझे ये 2 दिन के अंदर पूरा करके दिया था। मतलब पूरा दिन पूरे दिन उन्होंने काम किया था। ये नहीं कि 1 घंटा किया 2 घंटे किया, ऐसे नहीं। 2 दिन के अंदर पूरे दिन काम करके उन्होंने ये मुझे कंप्लीट करके दिया था। इफ अगर आप इंटीरियर डिजाइन वगैरह के उन लोग के पास जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। मैं आपको बताऊं, किसी अपने लोकल इलेक्ट्रिशियन को आप ढूंढिए और अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनवाइए। जो मैंने डिजाइन बोला था ये सारे डिजाइन कुछ गूगल से निकाले हुए हैं, कुछ मेरे खुद के आइडियाज भी हैं। और मैंने बैठ के उनको सारी चीजें बताई कि मुझे कैसा कैसा डिजाइन चाहिए। साथ में आपको भी लगना पड़ेगा। इफ अगर आप बहुत बड़ी टीम हायर करोगे, लाइटिंग वाली टीम, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको बहुत कम बताया है। ठीक है, अब चलिए ऑफिस में चलते हैं हम लोग। अब अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये देख रहे होंगे इन्वर्टर रखा हुआ है। एक चीज मत भूलिएगा, आपको डांस स्टूडियो में 2 चीजें ध्यान रखनी है। स्पीकर होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, बच्चों की वेंटिलेशन के लिए एक एरिया होना चाहिए, साथ ही साथ फैन, कूलर, ये सारी चीज होनी चाहिए। उसके साथ साथ इन्वर्टर बहुत जरूरी है और सेफ्टी पर्पस के लिए कैमरा भी बहुत जरूरी है। ये 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। लाइट चली जाएगी, जो बच्चे जो है गर्मी में पागल हो जाते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इन्वर्टर का कॉस्ट जो है मैं आपको बता दूं 15,000 रुपीज पड़ा था इस बैटरी और इस इन्वर्टर का। 15,000 रुपये में ये दोनों लेके आया था। और इसके साथ साथ अगर आप आएंगे तो ये कूलर है जो कि कमर्शियल कूलर है। ये मैंने खरीदा था 18,000 रुपए में। 18,000 रुपए में हमें ये कूलर पड़ा था, जिसकी स्पीड काफी अच्छी है। ये लगभग पूरा हॉल जो है कवर कर लेता है। और अगर आप इस साइड आएंगे
तो ये मेरे अचीव किए हुए सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये मेरे पास ऐसे ही रखे थे। तो इनको फ्रेम कराने में जो आपको चार्जेस आएगा, वो फ्रेम का मुझे पड़ा था अराउंड 2000 रुपीज में पूरा हो गया था, ये जितने भी आपको सर्टिफिकेट दिख रहे हैं। साथ ही साथ ये जो यहाँ पे आप वॉलपेपर देख रहे हैं, ये भी बैनर जो है मुझे अराउंड 500 रुपीज का विद पेस्टिंग पड़ा था। मतलब बंदा आता है, प्रिंट आउट निकलवा के उसके बाद ये लगाएगा भी, कटिंग भी करेगा और अपना बॉन्ड भी लगाता है। तो ये फुल मिला मुझे 500 रुपीज का पड़ा था। इसके पीछे जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं, ये वाला, ये वॉलपेपर भी जो है 500 रुपीज में लगा के उसने दिया था। एंड 100 रुपीज इसके चार्जेस अलग से लिए थे, क्योंकि ये फ्रेम से था लगाने के। और उसके साथ साथ ये जो स्टूल आप देख रहे हैं, ये स्टूल किस लिए वो भी मैं बता दूं, पेरेंट्स के बैठने के लिए। जब कोई पेरेंट्स आ जाता है तो उनको आप बैठा सकते हैं अपने ऑफिस एरिया में। ये स्टूल जो है, आप मैं बता दूं, 1 2 3 4 पीसेस हैं। ये मुझे 1200 के 4 पीसेस पड़े थे। और उसके साथ साथ ऑफिस में आ जाते हैं, ये 2 चेयर्स इंक्वायरी चेयर है। जो भी इंक्वायरी करने आते हैं यहाँ पे बैठते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो मैनेजर है वो उन्हें कंसल्ट करता है, सारी चीजें, स्टूडियो की फैसिलिटी, सारी चीजें बताता है। तो इसका जो है चार्ज मुझे पड़ा 600 रुपए पर पीस। 2 चेयर ये वाली स्टील वाली जो है 600 रुपए पर पीस के अकॉर्डिंग। ये टेबल जो है, ये मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से लाया था, तो जो मुझे इसका अमाउंट पड़ा था 3500 रुपीज की ये टेबल है, प्लस 2500 रुपीज की ये वाली चेयर है। और उसके साथ साथ अगर आप ये वाली चेयर देखेंगे, आगे ये जरा इधर, ये मेरी चेयर है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। ये चेयर मुझे पड़ी थी 4500 रुपीज की। हाँ, और ये पर्दा जो है, पर्दा तो आप जानते हैं 1000-1200 रुपए का मिल जाता है अच्छे से पर्दा, 3 सेट है इसमें। और उसके साथ साथ मैंने जो है ये यहाँ पे एक शीशे का सपोर्टर और ये दूसरा शीशे का सपोर्टर, ये सपोर्टर लगवाया था मैंने 1200 रुपए में इंस्टॉल कराया था, विद इंस्टॉलेशन का लगा था चार्जेस। और उसके अलावा जो आप छोटी मोटी एसेसरी जैसे रजिस्टर वगैरह लेना होता है आपको, तो ये रजिस्टर्स हैं कुछ, ये सारे रजिस्टर, इनका कॉस्ट आप समझ लो 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं आना है। तो चलिए, अब ये सारे कॉस्ट तो मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं इंटरनल कॉस्ट पे, जो आपको सबसे पहले देनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टूडियो का रेंट देता है। मैं आपको रेंट बता दूं, ये स्टूडियो जो है, लोकेशन, हाँ दोस्तों, लोकेशन बहुत सोच समझ के लेना, जहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छा हो, फ्री में आपका एडवर्टीजमेंट होता है। ऐसी जगह आपको चूज करनी है जहाँ पे फुटफॉल होगा, लोग निकलते रहेंगे, आपका स्टूडियो उनकी नजर में आता रहेगा। इतने बड़े स्टूडियो का जो एरिया है, ये एरिया करीबन मैं आपको बता दूं 100 गज के प्लॉट में ये जो है पूरा बना हुआ है। तो उस हिसाब से आप निकाल लेना। इसका रेंट जो है 15,000 रुपीज पर मंथ रेंट है इसका। प्लस मैंने 15 दूनी 30,000 रुपए इसकी सिक्योरिटी लैंडलॉर्ड को जमा करी हुई है। और उसके साथ साथ जो मंथली मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अराउंड आप ये समझ लो कितनी सारी लाइटिंग के साथ 3000 to 3500 जाता है। अगर आपने एसी इंस्टॉल कर रखा है तो ये अमाउंट डबल कर लो, सीधे 6500 को 7000 आपका जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको और चीजें बताऊं तो इसमें आपको और भी किन चीजों का ध्यान रखना है। आपके पास स्टूडियो रन करने के लिए 3 महीने का एडवांस गारंट का जो अमाउंट है, यानी कि 45,000 50,000 जितना मैक्सिमम हो सके आपसे उतना सेविंग आपके पास बैकअप पे होनी चाहिए, कि जब आपका स्टूडियो रन कर रहा हो या नहीं रन कर पा रहा हो तो आपके पास बैकअप में होना चाहिए। उसके साथ साथ चीजें जो है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं बताऊं कि आपको एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन ज्यादा करना है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या होता है, ऑफलाइन मतलब करके बैनर वगैरह की ज्यादा शेल्फ लाइफ जो होती है 2 दिन होती है। आपने कहीं बैनर इंस्टॉल करा दिया है ऐसे ही, और एक अगर 4 ढाई का भी अगर आप कटआउट लगवा दो तो उसका अराउंड चार्जेस जो वाला है वो चार्ज होता है उसका 120 रुपीज अराउंड होता है, ठीक है। लेकिन उसका शेल्फ लाइफ कभी भी कोई आएगा दूसरा अपना लगा देगा तो वो बर्बाद हो जाता है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा ध्यान देना। मैंने जो गलती करी है, मैंने वो एक तरह से मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट बहुत कम किया है। लेकिन एक अच्छी बात की, मैंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज्यादा किया है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था, क्योंकि मैंने खुद से शुरू किया था बिना किसी पार्टनर के, तो जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो फैमिली बैकग्राउंड उतना बेटर नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन स्टार्टिंग से खराब रही, तो उस अकॉर्डिंग मैंने जो है एकदम उससे हो सकता था मैंने किया, बिना किसी से बिजनेस सीखे किया शुरू में। इसके पहले हमारा जो सरपरी वाला ये जिस ब्रांच में खड़े हैं ये कहीं और थी, अभी हमने इसको रिलोकेट किया है, तो उसका मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ। तो मैंने पहली बार एक स्टूडियो शुरू किया था, उसका कॉस्ट अराउंड आया था 70,000 पहले वाला स्टूडियो।
एक चीज और दोस्तों, स्टाफ रखने में कंजूसी मत करना, सब कुछ खुद मत करना। और अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे टीम को मैनेज किया जाता है, एक कह सकते हैं, मजाक में बात करता हूँ कि एक अगर आप गरीब हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर भी आप चाहो अपने अंडर एम्प्लॉयज रख के काम करा सकते हो, और वो भी स्मार्टली। मेरे पास भी कुछ बैकअप में नहीं था, फिर भी मैंने स्टाफ रख के जो है अपना स्टूडियो रन किया है, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिले। एक मैनेजर रखने से आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, पेरेंट्स से फील करता है। अपना बच्चा छोड़ने के लिए आपके पास समझता है कि नहीं, आपको व्यापार करने का तरीका मालूम है, आपको मालूम इन चीजें कैसे काम करती हैं। बहुत सारे स्टूडियो में लोग गलती क्या करते हैं कि एक ही डांस टीचर, जैसे मैं अगर ये गलती करता तो मैं सच बताऊं, एक डांस स्टूडियो से 3 डांस स्टूडियो कभी नहीं पहुंच पाता। एक स्टोरी और है कि मैंने एक डांस स्टूडियो से 3 डांस स्टूडियो कैसे किए। अगर आप लोग चाहते हो कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कमेंट में आप लोग जो है मेंशन कर देना हाउ टू मेक 3 डांस स्टूडियोस, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हम अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। स्टाफ रखने में कंजूसी नहीं रखनी है। स्टार्टिंग में आप एक डांस टीचर रखिए, ठीक है, और एक मैनेजर रखिए। साथ ही साथ आप एज अ स्पेशल एजुकेटर क्लासेस लीजिए कभी कभी, और वॉच आउट ज्यादा करिए, देखिए ज्यादा कि आपकी स्टूडियो कैसे, ताकि आप बच्चों को लाने में अपना सारा एनर्जी लगा पाए। ये नहीं कि आप सिखा भी रहे हैं, आप फीस भी ले रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, नहीं हो सकता दोस्त, नहीं कर पाओगे। होगा नहीं, बंद कर दो, कुछ नहीं होगा ऐसे। मैं सच बता रहा हूँ, आपको स्मार्टली मूव करना पड़ेगा। तो अब आते हैं कि कितना टोटल कॉस्ट हुआ। 1,95,410 रुपए टोटल होते हैं, और इसके साथ साथ 5,000 रुपए अलग से निकाल लेना पूजा वगैरह कराने के लिए और ओपनिंग करने के लिए। ओपनिंग करोगे उस दिन 10,000 रुपए डेफिनेटली लगना है, मैं आपको बता देता हूँ। पार्टी करोगे और ओपनिंग के लिए जो डेकोरेशन ये सारी चीज होंगी, वो एक अलग चीज हो जाती है। और इसके साथ साथ समझ लेते हैं ओवरऑल मतलब एस्टिमेट आ जाता है 2 लाख रुपए में जो है आप एक बढ़िया डांस स्टूडियो ओपन कर सकते हो, अगर रेंट आपका इतने के आसपास ही है तब। हाँ, और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का आपके पास जो है बैकअप होना चाहिए। और अगर आप बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो, रिस्क मैनेज कर लेते हो और स्ट्रेस मैनेज कर लेते हो, तो आप बिना बैकअप के भी शुरू कर सकते हो। एक बार रिस्क लेने में क्या जाता है यार, छोटी सी हूँ अभी, बहुत ज्यादा एज नहीं है मेरी, तो अभी इन्हीं एज में तो हम लोग को रिस्क लेना होता है। अभी रिस्क नहीं लेंगे तो क्या, जब शादी कर लेंगे, बीवी बच्चे आ जाएंगे, तब रिस्क लेंगे। तो अभी आप लोग रिस्क लीजिए और अपना बिजनेस खुद का शुरू कीजिए। जरूरी डांस स्टूडियो, कुछ और बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जी हाँ, बिजनेस ओपन करने के बाद बहुत कुछ मिलता है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो मैंने आपको सीधे सीधे जो कॉस्ट था वो आपको बता दिया है। और अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछ सकते हैं। और कभी अगर आप लोग कानपुर आए या कानपुर वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे डांस स्टूडियो जरूर विजिट कीजिए। तो दोस्तों, अमाउंट नहीं करने के बाद हम आपसे विदा लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपको श्यामनगर वाली ब्रांच का कितना कॉस्ट आया था, अगर आप जानना चाहते हो वो भी बता देंगे। कमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको सभी को प्यार दिखाना पड़ेगा, तब हम श्यामनगर का वीडियो बनाएंगे कि श्यामनगर में कितना कॉस्ट आया। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।